अस्सलामुअलैकुम। हिमशन सारी नॉवेल्स की यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। किस्त नंबर 10 आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए ढेर सारे नॉवेल्स चैनल पर ला सकें। इसके अलावा वीडियो को लाइक कमेंट भी लाजमी कर दें। जितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा इतनी जल्दी नई किस चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। मेरे नॉवेल्स किसी भी यूट्यूब चैनल्स और वेबसाइट पर डालना सख्ती से मना है। शुक्रिया। थोड़ी देर तक वो तीनों गाड़ी में इधर उधर घूमते रहे। उसके बाद शाम उन दोनों को अपने हमरा वापस सादत विला ले आया था। वो तीनों घर आए तो देखा घर में अलग ही रौनक लगी हुई थी। पूरी फैमिली इस वक्त ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद थी। शाम के आने का सुनकर आरिफ और अर्श भी सादत विला आ गए थे और सब ड्राइंग रूम में डेरा जमाए खुशगप्पियों में मसरूफ़ थे। महरमा और वशानी किचन में मसरूफ़ थी क्योंकि आज पूरी फैमिली ने साथ मिलकर बैठकर खाना खाना था। मेहताब बेगम और शबनम कमरे में बैठी कुरान पाक पढ़ रही थी। शयान, आरिफ, अर्श, इर्तिजा, अल्तमश, अलीज़ा और शाम सब ड्राइंग रूम के सोफ़ों पर बैठे चाय पी रहे थे। इस वक्त माहिर, ख़याम और रुतबा यहाँ मौजूद नहीं थे। माहिर और ख़याम तो ऑफ़िस में थे लेकिन रुतबा वो नीचे नहीं आई थी और शाम की बेचैन नज़रों से ही तलाश कर रही थी। किचन का काम निपटा के रोशाना और महरमा भी ड्राइंग रूम में आ बैठी थी और गपशप में हिस्सा ले चुकी थी। सबके चेहरे ही खुशी से खिल रहे थे। वैसे पता है शाम, जब हम जवान थे तो हमने भी बहुत सीन किए हैं। याद है शयान, जब क़याम भाई ने हमें मदद के लिए बुलाया था और हम रोशाने को वहाँ अबाया पहना के लेके गए थे और फिर जो उस ठेकेदार की हमने धुलाई की थी, मज़ा ही आ गया था। आरिफ ने अब अपने और शयान के कारनामे सुनाने शुरू कर दिए थे जिनमें अक्सर कारनामों में रोशाने उन दोनों के साथ मुलव्विस थी। सब बच्चे बड़ी ही दिलचस्पी से उनकी बातें सुन रहे थे और वफ़े के बाद सबके कह के फ़िज़ा में बुलंद होते सुनाई देते। हाँ, और रोशाने तो एक्टिंग में माहिर थी। मुझे पता था ऐसे सिर्फ रोशाने कर सकती है, जभी तो उसे लेके गए था। शयान ने शरारत से रोशाने को देखा तो रोशाने उसे आंखें दिखाने लगी जिस पर सब एक बार फिर खिलखिला उठे। वैसे इन दोनों की बहुत लड़ाई होती थी भाई, लेकिन हमारे शयान साहब बहुत जुनूनी थे अपने शरीक हयात के लिए। कोई अगर रोशाने को कुछ कहता था तो ये फ़ौरन मारपीट करने पर आ जाता। आरिफ ने अब अपने दोस्त की आशिकी पर तबसरे शुरू किए तो सब दबी दबी हंसने लगे। वैसे बाबा, आपकी और मामा की लव मैरिज कैसे हुई थी? इस बार अलीज़ा ने गुफ्तगू में हिस्सा डाला था। शयान एक पल के लिए रुका और फिर मोहब्बत से रोशाने को देखने लगा। मैंने बहुत पापड़ बेले हैं, पता नहीं कितनी दुआएं, कितने सजदे, कितनी मिन्नतें और कोशिशें की थी, तब जाकर रोशाने मुझे मिली। शुरू में मुझे लगता था रोशाने मुझे नहीं मिलेगी, लेकिन जब आपकी नीयत साफ़ और सच्ची और आपका महबूब आपके हक़ में बेहतर हो तो अल्लाह ताला भी आपके महबूब को आपके नसीब में लिख देते हैं। शयान ने मुस्कुरा के जवाब दिया तो उसकी बात सुन सबने ज़ोर ज़ोर से वोटिंग करनी शुरू कर दी। वैसे बाबा, दादी बताती हैं कि आपके एक और भाई थे और हमने उनकी तस्वीरें भी देखी हैं, उमर नाम था उनका, तो उनकी डेथ कैसे हुई थी? अलीज़ा ने मासूमियत से अपने दिमाग में आता सवाल पूछा तो शयान समेत रोशाने, महरमा, अर्श और आरिफ भी चटपटा गए। अलीज़ा 25-26 साल पहले के गड़े हुए मुर्दे क्यों उखाड़ रही थी? अलीज़ा की बात सुनकर शयान को उम्र की याद आई तो उसकी आंखें भीगने लगीं। इधर आओ अलीज़ा। शयान ने अलीज़ा को इशारा करके अपने पास बुलाया तो वो सोफ़े पर से उठकर उसके बराबर में आ बैठी। वो तुम्हारे ताया जान थे और वो बहुत बीमार हो गए थे, इसलिए उनकी डेथ हो गई थी। शयान ने बड़ी सफाई से झूठ बोला था जो उसकी मजबूरी थी, लेकिन झूठ भी ज़्यादा देर नहीं चल पाता। एक ना एक दिन तो अलीज़ा को सच्चाई पता चलनी ही थी। शयान की बात सुनकर अलीज़ा ने इस बात में सर हिला दिया था। चंद सानियों तक माहौल में बिल्कुल खामोशी छा गई थी और फिर ये खामोशी घर में दाखिल होता क़याम और माहिर ने तोड़ी थी। आज घर में इतनी रौनक, खैरियत तो है? माहिर अंदर आता तजस्सुस से बोला, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र शाम पर पड़ी तो वो शौक रह गया। शामिर वो जैसे यकीन करने की कोशिश कर रहा था। यस बडी। उसको इतना हैरान होता देख शाम अपनी जगह से उठा और आगे बढ़कर उसके गले लग गया। आई कांट बिलीव इट यार, तो पाकिस्तान आ गया है। माहिर को तो अभी भी ये धोखा लग रहा था। उसे सरतापा शाम को देखा और बड़बड़ाने लगा। ओ शॉकिंग दुकान, चल अब यकीन कर, यहाँ के बैठ जा। शाम पाकिस्तान आ गया है और हमेशा हमारे साथ रहेगा। इर्तिजा ने मूड ख़राब करते उसे मुखातिब किया तो उसका टपोरियों वाला स्टाइल और दोस्ती का मान देख शाम धीरे से मुस्कुरा दिया। माहिर से मिलने के बाद शाम ख़याम से मिला और माहिर के साथ ही सोफ़े पर आ बैठा। अब सोफ़े पर वो चारों लड़के थे और ड्राइंग रूम हंसने की आवाज़ों से गूंज रहा था। वो सब खाने की मेज़ पर बैठे अभी भी एक दूसरे से बातों में मसरूफ़ थे। रोशाने ने शाम के आगे फ्राइड राइस का बाउल रखा तो अपनी पसंदीदा डिश की इतनी लजीज खुशबू सुनकर शाम चौंक गया। मैंने खास तौर पर अपने बेटे की पसंद का खाना बनाया है। रोशाने ने उसकी प्लेट में चावल निकाले और अपने हाथ से खिलाने लगी। रोशाने की इतनी मोहब्बत देख उसे नाजिया याद आ गई थी जो उसे अपने हाथ से खाना खिलाती थी, और यकीनन उसे नाजिया ने ही शाम की फेवरेट डिश के बारे में बताया था। देखें मामा, रोशाना आंटी कैसे शाम को अपने हाथ से खाना खिला रही हैं। आप तो मुझे ऐसे नहीं खिलाती। इर्तिजा ने अर्श को देख मसनूई खफगी ज़ाहिर की थी। ये लो तुम भी खा लो। इर्तिजा की बात सुनकर अर्श ने चावलों से चम्मच भरकर इर्तिजा के मुँह में
ठूस दिया था। मुझे माफ़ करें आप, मैं खुद ही खा लूँगा। इतने सारे चावल उसने बड़ी मुश्किल से हलक में उतारे और अर्श के आगे हाथ जोड़ दिए। शाम खामोशी से बैठा रोशानी के हाथ से खाना खा रहा था। रोशानी ने नोट किया था वो बहुत कम बोलता था, उसके मुकाबले में इर्तज़ा 1 मिनट के लिए चुप नहीं होता था। खाना खाते शाम को रुतबा का ख्याल आया तो उसने मेज़ पर नज़र दौड़ाई थी। वो खाने के वक्त भी मौजूद नहीं थी। वो पूछना चाहता था लेकिन ये उसको मुनासिब नहीं लगा। मेहरमा आंटी, रुतबा कहाँ है? खाना नहीं खा रही। अगले पल इर्तिज़ा ने मेहरमा से सवाल किया तो उसे धचका लगते रहा। ऐसा लगा जैसे इर्तिज़ा ने उसके दिल की बात पढ़ ली हो। नहीं, वो अपना नावल मुकम्मल कर रही है। अगले हफ्ते उसे पब्लिश कराना है ना? मेहरमा ने उसके नीचे ना आने की वजह बताई। तो शाम एक बार फिर हैरत का शिकार हो गया। यानी उसकी तरह रुतबा भी लफ्ज़ों से खेलने की शौकीन थी। उसका तजस्सुस मज़ीद बढ़ गया था। मेहरमा आंटी, आप समझाती नहीं हैं उसको। लिखने के चक्कर में वो अपनी सेहत पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही। प्रोफेशन और पैशन अपनी जगह, लेकिन खाने पीने का तो ख्याल रखे। मेहरमा की बात सुन इर्तिज़ा को रुतबा पर काफ़ी गुस्सा आया था। तुम तो जानते हो वो कितनी जुनूनी है, अपने काम के लिए एक नहीं सुनती हमारी। मेहरमा ने तासुब से सर झटक दिया था। मेहरमा की बात सुन आगे से कोई कुछ ना बोला था। सभी रुतबा के मिजाज से वाकिफ़ थे। वो काफ़ी देर से खिड़की खोलकर खड़ी ठंडी हवा में खुद को पुरसुकून महसूस कर रही थी। उसके लंबे बाल कमर पर आबशार की मानंद गिरे हुए थे, जबकि कांच सी आंखें किसी गहरी सोच में घूमती। आइज़ल, क्या हो गया है तुम्हें? कब से मम्मा पापा आवाज़ दे रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रही? कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आती अमल ने उसे मुखातिब किया तो उसकी सोचों का जोर टूटा। उसने मुड़कर अपनी बहन की जानिब देखा था, जो सादा से कमीज शलवार में मलबूस थी। उसके बालों की चोटी कंधे पर पड़ी थी, जबकि आंखों पर मोटे से चश्मे के साथ चेहरे पर किसी किस्म का कोई मेकअप नहीं था। वैसे तो वो दोनों ट्विंस थी, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। आइज़ल खूबसूरत, सहीन, मॉडर्न और होशियार लड़की थी, जबकि अमल सादा मिजाज और मशरक़ी लड़की थी। उसे फैशन से कोई लेना देना नहीं था और ना ही उसे तैयार होने का शौक़ था। उसका पसंदीदा मशगला हर वक्त किताबों में मुँह दिए बैठे रहना था, फिर वो किताबें कोर्स की हों या नॉवेल्स की। यार क्या मसला है, थोड़ी देर के लिए तो अकेला छोड़ दिया करो। आइज़ल ने झुंझला के कहा और फिर से रुख खिड़की की तरफ कर लिया। क्या हो गया है तुम्हें? जब से बाहर से आई हो इतना बुरा बिहेव क्यों कर रही हो? अमल ने उसका हाथ पकड़कर उसका रुख अपनी जानिब किया तो शदीद गुस्से में उसने अपना हाथ छुड़वाते रुख फिर से खिड़की की जानिब कर लिया। क्या हुआ मेरी बहन को? चलो जल्दी बताओ मुझे। आइज़ल की इस हरकत का बुरा मनाने के बजाय अमल ने दोनों हाथ उससे गिरद लपेट दिए थे। अपनी बहन की मोहब्बत देख आइज़ल धीरे से मुस्कुरा दी। कुछ नहीं, तुम बताओ मम्मा पापा क्यों बुला रहे थे? आइज़ल ने जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल किया। खिड़की से आती हवा दोनों बहनों को नरमी से छू रही थी। अरे वो लोग कह रहे हैं शान अगल के घर चलते हैं, शाम पाकिस्तान आ गया ना। अमल ने बड़ी दिलचस्पी से उसे बताया था, मगर उसका ये बात सुनकर और बिगड़ गया था। शाम पाकिस्तान आए तो मैं क्या करूं? नाचूं, भंगड़ा डालूं? तुम्हें शौक़ है, तुम ही जाओ वहाँ। आइज़ल ने चलकर कहा और खिड़की बंद करके बेड पर जा बैठी। अरे वो हमारा बचपन का दोस्त है जिसके साथ हम खेलते थे, अब क्या मिलने भी नहीं जाए उससे? अमल उसकी बात पर हैरत करते उसके बराबर में ही बैठ गई थी। हाँ तो बचपन में दोस्त था, अब उससे ना कोई दोस्ती रखनी और ना खेलना है मुझे। आइज़ल ने फिर से मुँह बसोरा था। आइज़ल, पता है मेरी अलीज़ा से बात हुई है, उसने बताया है शाम बहुत हैंडसम हो गया है। मुझे तो लगता है कि तुम्हें एक दफ़ा ज़रूर जाना चाहिए उससे मिलने। अमल ने इस बार थोड़ा बनावटी लहजा करते आइज़ल को छेड़ा तो आइज़ल उसे घूर के रह गई। तुम्हें नहीं पता अमल, आज जिस लड़की से मैं मिलकर आ रही हूँ ना, वो इतना हैंडसम था, बल्कि हैंडसम नहीं वो साहिर था, जिसके सहर में मैं जकड़ के रह गई थी। उस लड़की के आगे शाम तो क्या, इर्तिज़ा, माहिर और अल्तमश भी कुछ हैंडसम नहीं है। आइज़ल ने उसको तसव्वुर किया तो दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगा, जबकि उसकी बात अमल बिल्कुल समझ नहीं पाई थी। एक बात पूछूं अमल? वो खोए हुए अंदाज में पूछने लगी। अमल ने महज इतना ही जवाब दिया। ऐसा हो सकता है कि हम किसी को जानते भी ना हो, बस पहली बार मिले हैं, हमें उस पहली मुलाकात में उससे इतनी मोहब्बत हो जाए। वो अब सीने पर हाथ बांधती बेड पर सीधी होकर लेट गई थी और गुमसुम होकर छत को घूरने लगी। हाँ ऐसा हो सकता है, मैंने नावल में पढ़ा है। अमल ना समझी से उसकी तरफ देखने लगी जिसने आंखें मौन ली थी। आइज़ल, कौन मिला था तुमको? उसके चेहरे की तासुरात देख अमल तशवीश से पूछने लगी। शहज़ादा। हाँ वो किसी शहज़ादे से कम नहीं था, और सबसे बढ़कर उसका खूबसूरत लहजा, उससे भी ज़्यादा उसका और ज़ात की इज़्ज़त करना। आइज़ल का लहजा एकदम धीमा था और वो जैसे खुद से सरगोशी कर रही थी। वक्त ही असर है, वैसे भी तुम बड़ी हुस्न परस्त हो। उसकी खूबसूरती देखकर घायल हो गई। शाम तक खुद ही ठीक हो जाओगी। अमल बेड पर से उठकर भाई की तरफ बढ़ने लगी थी जब आइज़ल की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। आज से पहले मैं सिर्फ हुस्न परस्त थी, लेकिन कभी कोई लड़का मेरे दिल को नहीं लगा। वो वाहिद लड़का है जिसने पहली मुलाकात में ही आइज़ल शराज के दिल में जगह बना ली है। आइज़ल के लहजा मोहब्बत में डूबा हुआ था।
अमल को लगा वो मजाक कर रही है, इसे सर झटक कर कमरे से निकल गई। लेकिन वो कहाँ जानती थी उसकी बहन जिस रास्ते पर चल पड़ी थी उस रास्ते की मंजिल बहुत भयानक थी। वो थकन की वजह से ज़्यादा देर तक बाहर नहीं बैठ सका था, जबकि बाहर तमाम घर वाले महफिल जमाए बैठे थे। वो दुखते सर के साथ अपने कमरे में आ गया था। कमरे में आने के बाद उसने बैग में से अपने कपड़े निकाले तो नाज़िया और शफ़क़त की तस्वीर भी कपड़ों के साथ उसके हाथ में आ गई। उसका दिल अब मज़ीद भारी हो गया था। उसने चंद पलों तक उस तस्वीर को देखा और वापस बैग में रखकर कपड़े उठाता शॉवर लेने चला गया। अगले पल वो शॉवर लेने के बाद शीशे के सामने खड़ा था जब उसके कमरे का दरवाज़ा बजने लगा। उसने फ़ौरन आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो आंखें भी खुल गईं। सामने माहिर, इर्तिज़ा और अल्तमश खड़े अपनी बत्तीसी की नुमाइश कर रहे थे। इर्तिज़ा के हाथ में बैट और बॉल थी, जिसे देख वो समझ गया था कि वो तीनों यहाँ क्यों आए हैं। हमने सोचा बचपन की यादें ताज़ा कर लेते हैं। शाम की नज़र बैट बॉल पर देखते इर्तिज़ा ने आने का मकसद बताया तो शाम के चेहरे पर मज़लूमियत तारी हो गई। यार अभी तो मुझे नींद आ रही है, कल खेलें? वो मासूमियत से पूछने लगा। कोई बहाना नहीं चलने वाला मिस्टर शाम, शराफत से बाहर आ जाइए वरना इस बैट से आप बिल्कुल वैसे ही पिटेंगे जैसे आप इससे बचपन में दूसरों को मारते थे। इर्तिज़ा ने बैट हाथ में नहीं ऊँचा किया तो उसके खतरनाक इरादे देख शाम खामोशी से सर कम करता उसके साथ ही बाहर आ गया। वो चारों लॉन की तरफ चल पड़े थे। शाम ने हाथ में बैट लिए अपनी पोजीशन संभाली और इर्तिज़ा बॉलिंग कराने लगा, जबकि माहिर शाम के पीछे खड़ा था और अल्तमश उसके दाएं तरफ। छक्का! पहली बॉल पर ही शाम ने ज़बरदस्त शॉट मारा और खुशी के मारे चिल्ला उठा, जबकि बाकी तीनों लड़कों की नज़रें बॉल को तलाश कर रही थी जो तीसरे फ्लोर की खुली खिड़की पार करती रुतबा के कमरे में दाखिल हो गई थी। रुतबा स्टडी टेबल पर बैठी अपना नावल मुकम्मल कर रही थी जब कोई भारी चीज़ उसके सर से आके टकराई। दर्द के मारे वो बिलबिला उठी थी। उसने कमरे में नज़र दौड़ाई तो फर्श पर पड़ी बॉल उसको मुँह चढ़ा रही थी। उसने झुककर फर्श पर से बॉल उठाई और गुस्से से लाल होती खिड़की में आ खड़ी हुई। वो चारों लॉन में खड़े उसकी खिड़की की जानिब ही देख रहे थे जब अचानक से रुतबा के नमूदार होने पर सब इधर उधर देखने लगे। बैटिंग कौन कर रहा था? वो गुस्से से मुंह बनाती आवाज़ देकर पूछने लगी तो शाम के लबों पर बेसाख्ता तबस्सुम उभर गया। शाम कर रहा था बैटिंग। अल्तमश ने कंधे उचकाते उसको जवाब दिया तो वो खिड़की पर से हट गई, जबकि उसकी ये हरकत वो चारों लड़के समझ नहीं पाए थे। थोड़ी देर बाद वो अपने गिर्द दुपट्टा बांधती बॉल लेकर नीचे लॉन में आ गई थी। मेरे साथ खेलकर बताओ। रुतबा ने एक अदर से अपने कंधे तक आते बालों को झटका और इर्तिज़ा की जगह पर खड़ी हो गई। ये मंजर शाम के लिए बहुत खुशगवार था। उसका मनचाहा शख्स उसके मुकाबिल खड़ा था। शाम ने अपनी पोजीशन संभाली तो रुतबा ने बॉल उसकी जानिब उछाल ली और वो उसकी सूरत में ही इतना गुम हो गया था कि पहली बॉल पर ही आउट हो गया। उसका आउट होता देख रुतबा ने फर्जी कॉलर झाड़े और बॉल उनके हवाले करती फिर से अंदर चली गई, जबकि वो काफ़ी देर तक यूँ ही साख कर उसके बारे में सोचता रहा था। तो मुखातिब था कोई बात वो करता कैसे? तेरी आंखों में जो डूबा था उभरता कैसे? नामालूम। रुतबा के जाने के बाद उसने थोड़ी देर ही क्रिकेट खेली थी और फिर अपने कमरे में चला आया। इर्तिज़ा और अल्तमश सुबह आने का कहकर अपने घर चले गए थे और माहिर भी अपने पोर्शन में चला गया था। कमरे में आने के बाद उसने बैग से अपनी डायरी निकाली और आज की तारीख दर्ज करके शेर लिख दिया। ये शेर तो उसके दिल का हाल था। वो जब भी रुतबा की आंखों में देखता था तो उभर नहीं पाता था, पता नहीं क्यों, मगर वो उसके सामने कुछ बोल नहीं पाता था। आज के दिन जहाँ उसे ढेर सारा प्यार मिला था वहीं बहुत थक गया था, इसलिए डायरी वापसी बैग में रखकर बेड पर जा लेटा। वो कितने दिनों से रातों में सोया नहीं था, इसलिए लेटते के साथ ही नींद की वादियों में खो गया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। फिर मिलते हैं हम जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।